राजधानी भोपाल के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकेडमी में पल्स पोलियो अभियान और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन पंचायत का आयोजन, इसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 बच्चों को पोलियो की खुराक खुद पिलाकर प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भी की। कार्यक्रम स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 पॉलिसी का भी अनावरण हुआ। इससे संक्रमण नियंत्रण को एक नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एचपीवी वैक्सीनेशन और स्वस्थ यकृत मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में डॉक्टरों की अहम भूमिका की भी सराहना करते हुए उन्हें देवदूत बताया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर देते हुए बताया कि प्रदेश में आज से सुमन पंचायत अभियान की भी शुरुआत की जा रही है। कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता है। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूँगा। सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने इसको अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पे रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते इस प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ, ये इतना चुनौती का, लेकिन और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो और वाकई वो जो दौर निकला है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य। हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। और आगे बढ़ करके आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सब की जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है। मध्य प्रदेश के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, जो ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाएं खाने से लोगों के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, उससे बचाव की दिशा में भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। उसकी दिशा में भी आज शुभारंभ हुआ है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, उससे बचाव के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा काम हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का परीक्षण हुआ है। उसमें से जो लोग भी बीमार हैं या संभावित पाए गए हैं, उन लोगों के लिए उचित इलाज के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है। एक सुमन पंचायत नाम का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमारे विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो सब मिलकर ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं।